कार्तिक माहात्म्य अध्याय 12। नारद जी ने कहा, तब इंद्रादिक देवता वहां से भयकंपित होकर भागते भागते बैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुँचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो। मैं युद्ध में शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। सा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब समुद्रतन्या लक्ष्मी जी ने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिया और भक्ता हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। इस पर विष्णु जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी सी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में अवश्य जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। सा कह भगवान विष्णु युद्ध के उस स्थान में जा पहुँचे जहाँ जलंधर विद्यमान था। जलंधर और विष्णु का घोर युद्ध हुआ। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध हो विष्णु जी को उद्धत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। कार्तिक माहात्म्य अध्याय 13। दोनों ओर से गदाओं, बाणों और शूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देख गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना साल्म नामक धनुष उठाकर बड़े जोर का टंकार किया। त्रिलोकी शाब्दित हो गई। पलमात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिरों को काट गिराया। फिर तो विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले। इससे व्यथित हो उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने शाल्म धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना आरंभ किया। इस पर जलंधर इन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह दैत्य कुछ भी चलायमान न हुआ। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपटकर विष्णु जी की छाती पर एक जोर का मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी एक मुष्टि का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक बाहुओं और मुष्टिकों से बाहुयुद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले। भगवान विष्णु ने कहा, रे रण दुर्मद दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे वर मांग। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी बोले। उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्नादि थे सबको ले जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्ती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया।
उसके धर्मराज्य में सभी सुखी थे। कार्तिक महात्म्य अध्याय 14। तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते हुए देख देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवाधिदेव शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ किया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहां भेजा। शंभु भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्रादिक सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठ नारद जी को उत्कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कह नारद जी देवताओं को आश्वासित कर जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा। जलंधर बोला, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो सेवा हो उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्पवृक्ष का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वह चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब कुछ सुवर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर, गौर वर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए है। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में कोई है या नहीं। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से ही मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुन जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देख नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा। नारद जी बोले, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। ब्रह्मा जी का हंसयुक्त विमान तुम ले आए हो और द्युलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्नादि हैं, सब तुम्हारे ही तो हैं। ऐरावत, उच्चे, श्रवा घोड़ा, कल्पवृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम कर पूछा, ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो? नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर के ही पास है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी मैं किसी को नहीं देखता। उनके उस रत्न की उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। देवर्षि उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। जय जय श्री हरि। कार्तिक की कहानियां, शुक्रवार की कथा। एक सास बहू थी। बेटा काम धंधा किया करता, महीने 2 महीने में आया करता। सास शुक्रवार को मूर्ति सिंहासन पर बैठाकर पूजा करती थी। एक दिन सास बोली, मैं तीर्थ करने जाऊं हूँ, तू मेरे शुक्रवार की पूजा कर लेना। सास चली गई। बहू ने नहा धोकर काम धंधा करके खा पी लिया। शुक्र महाराज को गुस्सा आ गया। तरह तरह की विपत्ति आ गई। बच्चे बहुत बीमार हो गए। लड़के का काम छूट गया। बीमारी में सब पैसा खत्म हो गया। घर में झाड़ पोंछ कर शुक्र महाराज की मूर्ति को कूड़े में डाल आई। लड़का भी बीमार हो गया। सास तीर्थ करके आई तो घर देखकर बहुत दुख हुआ। रात को सपने में शुक्रवार महाराज न कहा, तेरी बहू ने मेरी पूजा नहीं करी है, सारा धन नष्ट हो गया है। सुबह उठकर देखी तो शुक्र महाराज की मूर्ति नहीं है। बहू से बोली, शुक्रवार की मूर्ति कहाँ है?
बहू बोली, मुझे पता नहीं। सास सारा घर बुहार कर कूड़ा फेंकने गई तो वहाँ शुक्रवार की मूर्ति पड़ी मिली। वहाँ से उठाकर नहलाकर बड़े प्रेम से पूजा की, आरती की, विनती की। सास बहू दोनों शुक्रवार के व्रत करने लगी। लड़के का काम लग गया, बीमारी ठीक हो गई। बेटा बोला, हमारी बुद्धि खराब हो गई थी, कूड़े में शुक्रवार की मूर्ति फेंक आए। सास बोली है, शुक्रवार महाराज जैसे बेटा बहू से रूठे हो ऐसे किसी ना रूठे। जैसे सास की आई ऐसी सबकी आवे। लक्ष्मी जी कहाँ रहती हैं? एक बूढ़े सेठ थे। वे खानदानी रईस थे। धनैश्वर्य प्रचुर मात्रा में था, परंतु लक्ष्मी जी का तो है चंचल स्वभाव। आज यहाँ तो कल वहाँ। सेठ ने एक रात को स्वप्न में देखा कि एक स्त्री उनके घर के दरवाजे से निकलकर बाहर जा रही है। उन्होंने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? मेरे घर में आप कब आई और मेरा घर छोड़कर आप क्यों और कहाँ जा रही हैं? वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारे घर की वैभव लक्ष्मी हूँ। कई पीढ़ियों से मैं यहाँ निवास कर रही हूँ, किंतु अब मेरा समय यहाँ पर समाप्त हो गया है, इसलिए मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि जितना समय मैं तुम्हारे पास रही, तुमने मेरा सदुपयोग किया। संतों को घर पर आमंत्रित करके उनकी सेवा की, गरीबों को भोजन कराया, धर्मार्थ कुएं बनवाए, गौशाला व प्याऊ बनवाई। तुमने लोक कल्याण के कई कार्य किए। अब जाते समय मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, जो चाहे मुझसे मांग लो। सेठ ने कहा, मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे सलाह मशवरा करके आपको बताऊंगा। आप कृपया कल रात को पधारें। सेठ ने चारों बहुओं की सलाह ली। उनमें से एक ने अन्न के गोदाम तो दूसरी ने सोने चांदी से तिजोरियां भरवाने के लिए कहा, किंतु सबसे छोटी बहू धार्मिक कुटुंब से आई थी। बचपन से ही सत्संग में जाया करती थी। उसने कहा, पिताजी, लक्ष्मी जी को जाना है तो जाएंगी ही, और जो भी वस्तुएं हम उनसे मांगेंगे वे भी सदा नहीं टिकेंगी। यदि सोने चांदी रुपए पैसों के ढेर मांगेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी के बच्चे अहंकार और आलस में अपना जीवन बिगाड़ देंगे। इसलिए आप लक्ष्मी जी से कहना कि वे जाना चाहती हैं, तो अवश्य जाएं, किंतु हमें यह वरदान दे कि हमारे घर में सज्जनों की सेवा पूजा हरिकथा सदा होती रहे तथा हमारे परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहे, क्योंकि परिवार में प्रेम होगा तो विपत्ति के दिन भी आसानी से कट जाएंगे। दूसरे दिन रात को लक्ष्मी जी ने स्वप्न में आकर सेठ से पूछा, तुमने अपनी बहुओं से सलाह मशवरा कर लिया? क्या चाहिए तुम्हें? सेठ ने कहा, हे माँ लक्ष्मी, आपको जाना है तो प्रसन्नता से जाइए, परंतु मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे घर में हरिकथा तथा संतों की सेवा होती रहे तथा परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रेम बना रहे। यह सुनकर लक्ष्मी जी चौंक गईं और बोली, यह तुमने क्या मांग लिया? जिस घर में हरिकथा और संतों की सेवा होती हो तथा परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रीति रहे, वहाँ तो साक्षात नारायण का निवास होता है, और जहाँ नारायण रहते हैं वहाँ मैं तो उनके चरण पलोटती, दबाती हूँ, और मैं चाहकर भी उस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। यह वरदान मांगकर तुमने मुझे यहाँ रहने के लिए विवश कर दिया। जय श्री लक्ष्मी नारायण।